दोस्तों नमस्कार। आपने राजनीति की धड़कनों को कभी सुना है? राजनीति की धड़कनें सिर्फ वोटरों के आश्रय नहीं चलती है। यह समाज के भीतर उन मुद्दों को सतह पर लाकर एक ऐसी हवा बनाने की शुरुआत करती है जो सत्ता में बदलाव पैदा कर दे। और राजनीतिक तौर पर इस देश में उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति और उस राजनीति की धड़कनों के भीतर समाज से उठते हुए मुद्दे जब सत्ता को चिताते हैं तो फिर राजनीतिक परिवर्तन तो बहुत छोटी चीज होती है। वैचारिक तौर पर यह लड़ाई इस देश ने कई मौकों पर देखी है। वो मौका जयप्रकाश नारायण के दौर का हो या वीपी सिंह के दौर का हो, वो मौका लाल कृष्ण आडवाणी की बिहार में हुई गिरफ्तारी को लेकर हो या उस मौके के जरिए शाइनिंग इंडिया का एक झटके में धूमिल पड़ जाना हो। राजनीतिक तौर पर इस धड़कन के केंद्र में पटना का गांधी मैदान कई मौकों पर रहा है और आज पटना के गांधी मैदान की उस हवा को दिल्ली ने भांप लिया। और इसीलिए दिल्ली अपने धड़कते दिलों के साथ इस देश के न्यूज चैनलों को यह निर्देश देने से नहीं चूकी कि आपको पटना के गांधी मैदान की रैली को नहीं दिखाना है। कुछ राष्ट्रीय चैनलों ने हिम्मत भी दिखाई, लेकिन 2 से 5 मिनट के बाद वो हांफने लगे, क्योंकि धड़कनें सियासत को धमका रही है या चुनौती दे रही है। राजनीतिक पन्नों को अगर आप पलटिएगा तो हो सकता है आपके जहन में एक मौका यह भी याद आ जाए जब दिल्ली के लाल किला मैदान में पहुंचे थे जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी ने तय किया था कि उनकी रैली को इस देश के दूरदर्शन पर नहीं दिखाना है या लोगों को वहां तक पहुंचने से रोकना है। तो इंदिरा गांधी ने उससे पहले रामलीला मैदान में रैली की और ऐलान कर दिया, जाइए अपने घर और देखिए फिल्म बॉबी, उसी का आनंद लीजिए। बावजूद इसके जिस संपूर्ण क्रांति का नारा पटना के गांधी मैदान में जेपी ने दिया था और उस वक्त जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी, आज उस रिकॉर्ड को समझते बूझते और एक समानांतर लकीर खींचते हुए बिहार के लोगों ने देखा। और जिसने उस रैली को देखा और समझा, उसने एक बात समझ ली कि इस देश में सत्ता की चकाचौंध को कोई चुनौती दे सकता है तो वो राजनीतिक दल नहीं बल्कि इस देश की जनता है। और जनता के भीतर भी बिहार यूपी का वह पूरा का पूरा जन समूह है जो सड़क पर निकल आए तो सत्ता थर-थर कांपने लगती है। इस दौर में मोदी सत्ता ने जो भी चकाचौंध रखी है, उस चकाचौंध की नब्ज को राहुल गांधी ने बाखूबी पकड़ते हुए कहा, जब बदलाव की हवा होती है तो उसके केंद्र में पटना का यह गांधी मैदान रहता है। वो ये जानते हैं कि दरअसल उनकी दादी की सत्ता भी इसी गांधी मैदान से हिलाई गई थी, डिगाई गई थी, लेकिन इस वक्त मौका कुछ और है और इस देश की जनता के भीतर उठने वाले सवाल कुछ और हैं। राहुल गांधी ने जिस अंदेशे के साथ अतीत की राजनीति के नब्ज को पकड़ने की कोशिश की, उसके पीछे मौजूदा वक्त में उस चुनाव की आहट है जिसको लेकर 400 पार का नारा लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि बिहार और यूपी की 120 सीट, जिसमें से 100 से ज्यादा सीट बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती थी और एनडीए का मिला दीजिएगा तो लगभग 15 सीट उत्तर प्रदेश की और 1 सीट सिर्फ बिहार की, जो इस दौर में और उस दौर में बीजेपी के विरोध करने वालों के पास गई थी। यानी कल्पना के परे है कि बिहार और यूपी से उड़ती हुई हवा दिल्ली की सत्ता को चेताने की स्थिति में अगर खड़ी कर चुकी है और दिल्ली की सत्ता यह समझने लगी है कि अगर इस तरीके की हवा इस देश ने देख ली तो परिवर्तन राज्य दर राज्य होता चला जाएगा, इसका अंदेशा उसे जरूर है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने आज गांधी मैदान में कर ही दिया। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है।
यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। हर कोई जानता है कि इस देश में पहली बार किसी चुनाव से ऐन पहले जनता से जुड़े मुद्दों की लंबी कतार है। वो बेरोजगारी से जुड़ी हो, वो महंगाई से जुड़ी हो, इस देश के भीतर में खत्म होता हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इस देश के असंगठित मजदूरों के सामने मुश्किल हालात हो, इस देश के भीतर में जो भी आर्थिक नीतियां हैं वो कॉरपोरेट के हक में है, जो भी कर्ज माफी है वो कॉरपोरेट और उद्योगपतियों को लेकर है। तो इस पूरी की पूरी भीड़ में जनता कहां पर है? जनता क्या गांधी मैदान में मौजूद है और कल वो लखनऊ में मौजूद होगी? उसके बाद इस देश के तमाम शहरों में, वो भोपाल का शहर हो या वह गांधीनगर ही क्यों ना हो, वो मुंबई का शिवाजी स्टेडियम ही क्यों ना हो, सवाल कई इस दौर में लगातार पनप रहे हैं। क्या इन मुद्दों की कतार जनता के साथ मौजूदा सियासत को डिगा सकती है? क्योंकि 114 सीट एनडीए के पास इस दौर में है, जो बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश और बिहार से निकलती है। शायद इसीलिए उस बदलाव की हवा की नब्ज को राहुल गांधी ने इसलिए पकड़ा क्योंकि पटना के हवाई अड्डे से गांधी मैदान तक पहुंचते पहुंचते जो नजारा सड़कों पर वो देख रहे थे और जिस तरीके से समूचा गांधी मैदान सिर्फ और सिर्फ लोगों से पटा पड़ा था, इसका मतलब बहुत साफ है कि एक नेता के कहने भर से नहीं आए थे, बल्कि जो सवाल लोगों के भीतर है उन सवालों का रास्ता उन्हें अपनी मौजूदगी के साथ दिखाई दे जाए, इस अंदेशे में बिहार की राजनीति धड़कनों और उसके ककारे को बचपन से सीखती पड़ती है। किस तरीके की भीड़ और कैसा नजारा सड़कों पर, हमें लगता है एक क्षण के लिए इस तस्वीर को जरूर देखिए। पहले कर गए जी, पहले कर गए। ना कोई ट्रेन चली, ना कोई बस चलाई गई, ना ट्रक चलाए गए कि लोग गांधी मैदान तक पहुंच जाएं। सिर्फ तेजस्वी यादव शहर दर शहर, दिन और रात, चाहे वो कोई भी पहर हो, यहां तक कि आज सुबह 4 बजे भी तेजस्वी यादव जगह जगह घूमकर प्रचार प्रसार यही कर रहे थे, गांधी मैदान पहुंच जाइए। उसके बाद इस देश की सत्ता डगमगाने लगेगी और राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा ऐलान जिसमें लोगों को उनकी अपनी ताकत से रूबरू करा दिया जाए और उन्हें इस बात का एहसास करा दिया जाए कि इस देश की सत्ता आम लोगों के बल पर टिकी है और इस देश का अगर आम व्यक्ति एक समूह के साथ राजनीतिक तौर पर खड़ा हो जाए तो बहुत कुछ डगमगाने लगता है। और शायद यही वजह है कि इस दौर में दिल्ली की निगाहों में चाहे लालू यादव एक घास की तरह आंखों में चुभन पैदा कर रहे हों, लेकिन उस घास ने भी सीखा तो यही है, जब जबरदस्त हवा चले तो टूटो मत,
झुक जाओ, उसको उखाड़ पाने की क्षमता सत्ता में होती नहीं है। और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में और उस तादाद के सामने जब तेजस्वी यादव का जिक्र किया गया कि वो आ रहे हैं, तो कोई भी सवाल पूछ सकता है, जिस बिहार में आरजेडी को पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, जिस विधानसभा के भीतर उनके अपने चचा ने उन्हें दगा दे दिया और वो दोबारा बीजेपी के साथ खड़े हो गए और नतमस्तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मंच से ही जब लौटने लगे, तब अगला सवाल यही है, इस सब के बावजूद भी क्यों दिल्ली की तरफ बिहार की जनता देख रही है। दरअसल बिहार की राजनीति और बचपन से पढ़े हुए राजनीति के ककहरे का एक ही पाठ होता है, अगर परिवर्तन चाहिए तो हमें खड़ा होना होगा। यह परिवर्तन जरूरी नहीं कि बिहार के भीतर हो, यह परिवर्तन इस देश के लिए भी होगा, तो भी बिहार की बंद स्थिति वहां पर उस आंदोलन के साथ खड़ी हो जाती है। और यह बार बार इस देश ने देखा है। और तेजस्वी यादव इसीलिए उन गरीब गुरबों, दलितों, आदिवासियों का जिक्र करते हुए निकले और उनको किसने आवाज दी और उस आवाज का मतलब क्या होता है, जो कल तक वो दबे कुचले थे, लेकिन इस दौर में तीसरी बड़ी इकोनॉमी का जिक्र है, इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है, उसका जिक्र है, इस दौर में G20 का जिक्र है, चंद्रयान का जिक्र है, लेकिन आम लोगों की भूख, उनकी गरीबी, 2 जून की रोटी मुहैया ना हो पाने की परिस्थितियां और समाज के भीतर के ताने बाने में एक रईस सत्ता के सामने खड़े होकर दिशा निर्देश देने की स्थिति चुनौती कौन देगा। इसी बात को तेजस्वी यादव ने मंच से जब जगाना शुरू किया तो पूरा गांधी मैदान शोर से ढक गया। दोनों हाथ उठा के बताइए, अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया, बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 लोग कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। तेजस्वी यादव जानते हैं उनकी राजनीतिक झोली इस बार खाली नहीं है। राजनीतिक तौर पर उन्होंने चंद महीनों में जितनी नौकरियां दे डाली, उतनी नौकरी इस देश के किसी भी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दी, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी तक ने नहीं दी। और संयोग यह भी देखिए कि ईडी ने तेजस्वी यादव को जिस कटघरे में खड़ा किया है, उन पर आरोप यही है कि उनके पिता जब रेल मंत्री यानी लालू यादव जब रेल मंत्री थे, तब वह नौकरी की एवज में जमीन हथियाते थे, सस्ते में जमीन ले लेते थे और उसके बदले नौकरी दे देते थे। और तेजस्वी यादव की मौजूदा राजनीति लाखों नौकरियां देने को लेकर है। तो क्या बिहार की बदलती हुई राजनीति और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर दिल्ली इस स्थिति को भांप नहीं पाई? उसे इस बात का अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि जब नीतीश कुमार साथ आ गए और लगातार कल 2-3 रैलियां जब नीतीश के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे, उन तीनों चारों रैलियों को भी अगर मिला दिया जाए तो इतनी भीड़ जो गांधी मैदान में मौजूद थी, उसका आधा भी या उसका 1/4 भी इन तीनों चारों रैली स्थानों पर लोगों का जमावड़ा नहीं था। तो क्या राजनीतिक तौर पर हार के इसी डर से दिल्ली के तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनलों को कहा गया कि आप पटना के गांधी मैदान की रैली का ब्लैकआउट कर दीजिए, प्रसारण रुक गया? 2 चैनलों ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन चंद मिनटों के बाद वह भी किसी दूसरी खबर पर आ गए।
दरअसल नब्ज वही है। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति पल्ला झाड़ ले बीजेपी से, तो एक झटके में जो बीजेपी आज की तारीख में 303 सीटों पर खड़ी है, वह 203 सीटों पर आ जाएगी, यानी 272 के भी लाले पड़ जाएंगे। और इसको खुले तौर पर कहने और बताने से कोई हिचक अखिलेश यादव ने नहीं दिखाई और उन्होंने खुले तौर पर कहा 120 सीट का सवाल है। उत्तर प्रदेश तैयार है, अगर बिहार तैयार है तो उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती है। नारा तो ये होना चाहिए यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। तो क्या जातियों में उलझी हुई राजनीति और इस दौर में अखिलेश यादव अपने तौर पर चाहे पीडीए का जिक्र कर रहे हों और दूसरी तरफ माई और बाप का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हों, और राहुल गांधी भी ओबीसी, एससी और एसटी का जिक्र करके 73% का जिक्र करते हुए इस देश के भीतर में सामाजिक बदलाव की परिस्थिति पैदा करना चाहते हो, तो क्या सब कुछ अनुकूल है? या ये अनुकूलता गांधी मैदान में जमा लोगों के समूह के जरिए शायद नहीं जानी जा सकती है? इसके लिए 3 बातों पर गौर करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि इस देश के व्यापारियों के सामने जीएसटी के बाद से बड़ा संकट पैदा हुआ है। उस जीएसटी का विरोध करते हुए राहुल गांधी एक तरफ इस बात को लेकर चिता रहे हैं कि व्यापारी जाग जाएं और वह अपनी पार्टी बीजेपी को नहीं माने। दूसरी तरफ पहली बार जो ऊंची यागड़ी जाती है उसके भीतर के गरीबी की जो परिस्थिति है उसको भी साथ लेने का प्रयास अब यह तीनों नेता करने लगे हैं। और तीसरा सवाल यह है कि जिस देश के भीतर में कॉरपोरेट के नेटवर्थ के आश्रय भारत की जीडीपी और उसकी इकोनॉमी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मापने का जो प्रयास चल रहा है, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो यहां से अलग अलग राज्यों में जिन्हें प्रवासी मजदूर कहा जाता है, उनकी जो तादाद है, इन दोनों राज्यों में जो मनरेगा से जुड़े हुए मजदूर हैं और इन दोनों राज्यों में जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिनको सीधे बैंक में 2000 रुपए हर 4 महीने के बाद ट्रांसफर होता है, उनकी जो तादाद है, अगर उस पूरी तादाद को आप मिला दीजिएगा तो आपको जानकर हैरत हो जाएगी कि इस देश के भीतर तकरीबन 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो इस दायरे में आते हैं। और 4 करोड़ का मतलब बहुत साफ है कि इस देश के भीतर में तकरीबन दोनों राज्यों की संख्या जो तकरीबन 35 करोड़ तक पहुंच जाती है, उसके भीतर लगभग 20 करोड़ लोग इन्हीं परिस्थितियों को जी रहे हैं, जिन परिस्थितियों से दो हाथ करने के लिए दिल्ली की सत्ता तैयार नहीं है, उसकी दृष्टि कहीं और है। और वो मानकर चल रही है कि 5 किलोग्राम अनाज को बांट दीजिए और एवरेज इस देश के भीतर में जो सीधे बैंक खातों में पैसा पहुंचता है उसकी संख्या अगर एवरेज निकालिएगा तो वह लगभग 3 से 3.5 हजार बैठेगी। उसके बाद इस देश के भीतर लाभार्थियों की तादाद, चाहे वो मुद्रा योजना के जरिए हो, चाहे उज्ज्वला योजना के जरिए हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो, इन दोनों राज्यों में उसकी तादाद भी इस दौर में समूची जनसंख्या के लिहाज से भी लगभग 22 लाख परिवार से बात आगे बढ़ती नहीं है। तो क्या एक तरफ 4 करोड़ परिवार और दूसरी तरफ 22 लाख परिवार, इसी के भीतर वो समाया हुआ सच है जो राजनीति को परिवर्तित करने की दिशा में अगर कदम उठा ले तो एक झटके में भारत की वह राजनीति बदल जाएगी जिसको बदलने के लिए 2014, 2019 और 2024 में भी इंडिया गठबंधन बन गया और यह सोचकर बन गया कि वह चुनौती दे सकता है। राजनीतिक तौर पर जो ताकत गांधी मैदान सरीखी रैलियों में होती है, अगर वो रैली राज्य दर राज्य और प्रांत दर प्रांत
लोगों को इस बात का एहसास कराते चले कि दरअसल असल ताकत उन्हीं के बीच है या उन्हीं से निकली हुई ताकत का उपभोग दिल्ली की सत्ता कर रही है, और बार बार इस बात का एहसास कराती है कि हम हैं तो आप हैं, जबकि खेल उल्टा है। जनता है तो सत्ता है। सिर्फ इस मिजाज को दिखाने और बताने की स्थिति में क्यों बिहार का गांधी मैदान बार बार परिवर्तन का द्योतक बनता है, यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो या कमंडल की राजनीति हो या फिर इमरजेंसी की परिस्थितियां हो या इस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शाइनिंग इंडिया का नारा ही क्यों ना हो, इन तमाम परिस्थिति में दरअसल वही गरीब गुरबा खड़ा हो जाता है एक झटके के भीतर, जिसकी हवा इस देश के भीतर में प्रांत दर प्रांत जो चलती चली जाती है, उसके दायरे में मौजूदा बीजेपी की राजनीति की तकरीबन 180 सीटें खड़ी हुई हैं। यानी 180 सीटों पर प्रभाव डालने की सीधी स्थिति में इस देश का वही तबका है जो आज गांधी मैदान में नजर आ रहा था। और इस बात को पहली बार, शायद पहली बार, राहुल गांधी सिर्फ गांधी मैदान नहीं बल्कि एक वाकया उनका सुनना चाहिए जिसका जिक्र उन्होंने अपनी न्याय यात्रा के मौके पर आज ही सुबह किया, और यह कहकर किया कि आपको टेलीविजन पर हमारी बातें दिखाई नहीं देगी, वहां पर आपको शादी महोत्सव दिखाई देगा इस देश के सबसे रईस शख्स के परिवार का, जहां पर तमाम चकाचौंध है, तमाम वीवीआईपी हैं, तमाम रईस लोग हैं। यह कल्पना के परे है कि राहुल गांधी खुले तौर पर इस बात का आज जिक्र भी कर गए। सुनना चाहिए। अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है। दरअसल राजनीति की धड़कनें यही होती है जब इस देश की जनता और उसकी सियासत को समझते हुए कोई ऐसा नेता और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता और ऐसी विरासत को संभाले हुए नेता जनता के साथ खुद को जोड़ ले। इन धड़कनों को क्या राहुल गांधी समझ गए हैं? न्याय यात्रा समझ गई है, पटना का गांधी मैदान समझ गया है, अखिलेश यादव समझ गए हैं। शायद यही वो ताकत है जो मौजूदा राजनीति के भीतर एक बदलाव की हवा को पैदा कर रही है, और इस हवा को लेकर घबराहट और डर दिल्ली के भीतर समा चुका है। और यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर जब जमीन से निकली हुई आवाजें जो होती है उसको दबाने की कोशिश अगर सत्ता और सियासत करती है, तो फिर आवाजों के जोर के आगे कहां टिक पाता है लाल कालीन, जिसको रेड कारपेट कहते हैं, जो इस दौर में 400 पार के नारे के साथ देश भर में यह सोचकर बिछाई जा रही है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। इस देश के भीतर के टॉप 10 कॉरपोरेट की गूंज दुनिया भर में होगी। भारत के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया को लालायित करेगा, और इन सारी परिस्थितियों में जो जनता है वो शायद सीधे बैंक ट्रांसफर और मुफ्त के अनाज पर जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएगी, यह सोचा जा रहा है। लेकिन गांधी मैदान और उसकी आवाज आज कुछ और कह रही है। धड़कनें यही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।